हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी विद्यालय के प्रधान हैं, यानी प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, इन सभी को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपके विद्यालय के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण काम कर लेना आपको अनिवार्य है। और इसको लेकर के आदेश भी जारी हो चुका है। तो वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको सभी विद्यालयों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है, उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत करूंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वह कार्य आप स्वयं से कैसे पूर्ण करेंगे। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको चले जाना है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, न कि ऐप पर। आपको पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर आप स्कूल लॉगिन से लॉगिन करेंगे। जब आप स्कूल लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो यह इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही दिखाता है स्टूडेंट इनरोलमेंट। छात्रों से संबंधित विद्यालयी कार्य इसी में आपको करने होते हैं। तो स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में स्टूडेंट से संबंधित विभिन्न कार्य आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे नीचे आपको आ जाना है। यह है स्टूडेंट डाटा करेक्शन, यानी जो आपने स्टूडेंट का अटेंडेंस 75% यस या नो करके सबमिट किया था, और जिस अटेंडेंस के आधार पर सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से उन विद्यालयों के बच्चों के खाते में सरकारी योजना से संबंधित जो पैसे आने थे, उस छात्रवृत्ति पोशाक की राशि जो डीबीटी के माध्यम से आती है, जिसके लिए सभी विद्यालय के द्वारा, प्रधान के द्वारा स्टूडेंट का अटेंडेंस सबमिट किया जाता है और उनका डेटा सबमिट किया जाता है। लेकिन जो आपके द्वारा छात्रों का डेटा सबमिट किया गया, उसमें कई तरह की खामियां हैं। जैसे कुछ बच्चों का नेम मिसमैच होगा, कुछ के अभिभावक का यदि खाता लगा है प्राइमरी विद्यालयों में तो खाता के नेम और उसके अभिभावक के नेम का मिसमैच होगा, कुछ का खाता नंबर गलत होगा, कुछ का आधार खाता मिसमैच होगा। यानी किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि है उनके इस डेटा के संदर्भ में, तो फिर से आपके पास वापस आया है इस ऑप्शन में कि स्टूडेंट डेटा करेक्शन। और यह विद्यालय स्तर पर विद्यालय के सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को यह कार्य अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र कर देना है। हर जिले से भी इसके संदर्भ में पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो आइए फिर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आप स्वयं से भी इसको कैसे करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, स्कूल लॉगिन किए, आप स्टूडेंट इनरोलमेंट में गए, उसमें सबसे नीचे आप आए तो स्टूडेंट डाटा करेक्शन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट डाटा करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट का जो डाटा करेक्शन करना है उससे संबंधित ब्यौरा आएगा, शैक्षणिक वर्ष रहेगा, जिले का नाम रहेगा, प्रखंड का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका संकुल, विद्यालय, ये सब चीज़ें लिखी हुई रहेंगी पहले से। उसके नीचे ये आएगा आपको, जिसमें यहाँ क्रम संख्या रहेगा, यानी आपके विद्यालय के जितने बच्चों का करेक्शन के लिए आया है, यानी जितने बच्चों के डेटा में डीबीटी करने में कोई ना कोई इशू आया है, उसको वापस आपके लॉगिन में भेजा गया है करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ सीरियल नंबर होगा, आपके स्कूल के जितने बच्चों का वापस किया गया होगा सुधार के लिए, उतना यहाँ पर आपको शो करेगा। यदि किसी के विद्यालय में एक भी नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं शो करेगा। हालांकि रेयर में ही किसी किसी में होगा, नहीं तो अधिकांश में 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, करेक्शन के लिए आया ही होगा। क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें अगर अंतर पाई जाती है तो यह
वापस आता है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट का जो पेन नंबर होता है कोड होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है रिमार्क्स और अपडेट, और एक और ऑप्शन होगा, ये उसको हम लोग पूरा यहाँ देख लेते हैं। अब इसको आप देखिए, यहाँ 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक यहाँ है रिमार्क्स, दूसरा है अपडेटेड और तीसरा है एक्शन। यहीं पे आपको काम करना है। काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि सीरियल नंबर 1 से आप शुरू कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए सीरियल नंबर 1 का ठीक कर दिया गया है तो यस दिखा रहा है। अब सीरियल नंबर 2 में आप आए तो सीरियल नंबर 2 का यहाँ रिमार्क्स आपको देखना है कि क्या इसमें दिक्कत बता रहा है। तो जैसे यहाँ लिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी बैंक का अकाउंट नंबर गलत है। तो आपको क्या करना है कि अपडेट डिटेल वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट डिटेल वाले पर क्लिक करेंगे, उस बच्चे का पूरा डिटेल खुल जाएगा। आपको उसमें क्या करना है कि जो यहाँ इशू आया है उसको वहाँ पर जाके आपको करेक्ट करके सबमिट करना है। तब जो यहाँ आपको नो दिखाई दे रहा है वह ऐसा यस हो जाएगा कि वह करेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको एक एक करके जितना आया होगा वापस उसके कारण को देखना होगा और अपडेट डिटेल में जाके इसको ठीक करना होगा। आइए कुछ हम लोग सामान्यतः जो चीज़ें आती हैं उसको देखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यह है बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी बैंक अकाउंट के नंबर में किसी प्रकार की गड़बड़ी एंट्री हो गई है, उस त्रुटि को आपको सुधार करना है। ये भी वैसे ही है, तो अपडेट डिटेल में गए और बैंक अकाउंट से संबंधित उसका अकाउंट नंबर, IFSC इत्यादि फिर से एक बार सही से अपडेट कर देंगे तो यहाँ अपडेटेड में यस हो जाएगा और बाद में फाइनल सबमिट यह हो जाएगा। उसके बाद आपको यह लगातार आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट से संबंधित है, ऐसे ही और भी कारण आएंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, अब एक नया कारण आपको देखने को मिलेगा कि नेम नॉट मैच्ड एज पर अकाउंट गिवन नाइदर स्टूडेंट नॉर प्रेजेंट उनके पेरेंट्स से, यानी यह जो नाम है वह मैच नहीं कर रहा है जो अकाउंट का है और जो स्टूडेंट का या उनके अभिभावक का, माता पिता का जो खाता दिया गया है वह दोनों नाम मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जाना होगा, तो बच्चों का नाम, बच्चों के माता पिता का नाम और अकाउंट में जो नाम है उसको आपको मैच कराना होगा, तब जा कर के यह लेगा। फिर वैसे ही आप देखें तो यहाँ बैंक अकाउंट से संबंधित कोई ना कोई इसमें दिक्कत है। फिर यहाँ आ गए तो आप वैसे ही देखें कि नाम जो है मिसमैच कर रहा है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ नया एक चीज़ देखिए आप कि बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। जो PFMS जिन बैंक का इसमें टैग है, जिनके द्वारा DBT किया जाता है, उससे अलग कोई बैंक का नाम एंट्री हो गया है या गलत एंट्री हो गया हो एंट्री करने में, तो आपको बैंक का नाम सुधारना है। या वैसे बैंक का खाता आप दे दिए हैं जो बिहार सरकार के DBT से टैग नहीं है, तो उस अभिभावक से या उस बच्चों का खाता यदि है तो उसको उस खाते को मांगना होगा और डालना होगा यहाँ पर जो DBT के साथ टैग है और जो ऑप्शन में आता है। वैसे ही आप देखेंगे तो फिर यह बैंक अकाउंट से संबंधित है। ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे तो नेम मिसमैच है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की भी समस्या यहाँ आपको रिमार्क्स में दिख रही है उसको जा करके इस अपडेट डिटेल पर क्लिक करके वहाँ पर सुधार करके आपको सबमिट करना है। तब यह जो नो है यह यस हो जाएगा और तब आप फाइनली सबमिट करेंगे, तब जा करके फिर वह जाएगा और फिर एक बार देखा जाएगा कि यह सुधार यदि हो गया और DBT के लिए एक्सेप्ट कर लिया, तब इन बच्चों के खाते में जाएगा। अब एक बात आती है कि जिनका इसमें नहीं शो कर रहा है, तो जिनका इसमें नहीं शो कर रहा है उनका करेक्ट है, उनके DBT में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, उनके खाते में सरकार द्वारा डाली जाने वाली DBT के माध्यम से राशि चली जाएगी। जिनका इसमें शो करेगा उन्हीं में कोई ना कोई दिक्कत है, और क्या दिक्कत है वह रिमार्क्स में आप देखें कैसे सुधारना है। तो एक्शन में जाके अपडेट डिटेल में जाएं, जो यहाँ गड़बड़ी है उसको यहाँ से खोलने पर पूरा डिटेल आएगा, उसको वहाँ से सही करें और अपडेट करेंगे तो यहाँ ऐसा
ऐसा यस लिखा हुआ आएगा। जब पूरा कर लेंगे तो फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से यह कार्य हो जाएगा और यह आपको अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र कर लेना है। तो जो भी विद्यालय के प्रधान हैं वे इस कार्य को स्वयं से भी कर सकते हैं या किसी माध्यम से इसको कराना पूर्ण करेंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।